क्या आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है? तो हो सकता है आपको घर से निकाल दिया जाए, हो सकता है आपको बाहों में ले लिया जाए, कुछ भी हो सकता है और इसके बीच में भी काफ़ी कुछ हो सकता है। एक बात कहूँगा मैं आपसे डायरेक्ट आपको देखते हुए, अगर आप एक टीनेजर हैं और आपको ये लगता है कि आप अलग हैं, अपनी ताकत मत खोइए। है ना? मैं बताता हूँ आपकी ताकत आप कैसे खोलें। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कश्यप है, मेरा जन्म अजमेर में हुआ था और मैं अब एक इंडो कनेडियन हूँ। मैं इंडिया और कनाडा के बीच में रहता हूँ। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं शायद आप लोगों को याद होगा, मैं वही इंसान हूँ जो 10 साल पहले गॉड नियरली 10 साल पहले सत्यमेव जयते पे आमिर खान के साथ एक शो रिकॉर्ड किया था हमने, अगर आपको याद होगा तो। हम सबको जानना है कि देखिए बच्चे की क्या कैफियत होती है। वो टाइम पे वो अपने आप को इतना अकेला महसूस करता है, इतना डरा हुआ अपने आप को महसूस क्योंकि करता है। अपनाया जाना इंसानी ज़रूरत है और ये मुझे आज समझ में आता है कि पहले खुद को अपनाना उससे भी बुनियादी नहीं। दूसरों से अपना, लेकिन एक बच्चे के लिए तो पहले दूसरे मुझे अपनाए वो ज़्यादा अच्छा है। What's the right time to come out? There is no right time to come out. You can have some kind of pointers. कुछ pointers हो सकते हैं, जैसे पहले क्या आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं? तब तक दूसरों से एक्सेप्टेंस मत मांगो, दूसरों को मत बताओ जब तक आपको खुद को नहीं पता खुद के बारे में और आपने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि जब सवाल आएंगे ना और आप जवाब नहीं दे पाओगे तो आपको और बुरा लगेगा खुद के बारे में कि बॉस ये क्या कर लिया मैंने। हाँ यार, हो सकता है मैं गलत हूँ। पहली बात ये, हैव यू अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड योरसेल्फ? पॉइंट नंबर 2, डू यू हैव इनफ सोशल प्रोटेक्टिव कवरिंग? मतलब आपके पास सोशल इतने लोग हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके कवर है। आपके पास दोस्त हैं कि मान लीजिए अगर आप अपने माँ बाप को बता रहे हैं, अपने दूसरे रिश्तेदारों को बता रहे हैं, तो हो सकता है आपको घर से निकाल दिया जाए, हो सकता है आपको बाहों में ले लिया जाए, कुछ भी हो सकता है और इसके बीच में भी काफ़ी कुछ हो सकता है। राइट? क्या आपके पास सोशल प्रोटेक्टिव कवर है? कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ जाके आप कुछ रात बिता सकते हैं, जिनके घर में रह सकते हैं, कुछ ऐसी जगह हैं, क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं? सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे पहली बात ये कि क्या आप इंटेलेक्चुअली और इमोशनली खुद को समझते और अपनाते हैं? देखिए, इंटेलेक्चुअली और सोशली एंड इमोशनली खुद को समझते हैं, आपको पता है कौन है आप, क्या है क्या नहीं है, एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको आप 100% अनकंडीशनली अपनाते हैं। थिंग्स गेट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स। थिंग्स गेट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज टीनेज ईयर्स में ना तो मेरे पास लैंग्वेज है, ना वोकैबुलरी है, ना सपोर्ट है। राइट? इसीलिए मैं यहाँ पर टीनेजर्स को ये कहना चाहूँगा और समाज जो उनके आसपास है उनको ये कहना चाहूँगा कि ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीनेजर्स को अपनाए और टीनेजर्स की अपने आप में बस ये है कि जो भी है, एक बात कहूँगा मैं आपसे डायरेक्ट आपको देखते हुए, अगर आप एक टीनेजर हैं और आपको ये लगता है कि आप अलग हैं, LGBTQIA+ जो भी चीज से आप आइडेंटिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये पता है मैं अलग हूं, आई एम डिफरेंट, अगर ऐसा है तो उसको अपनाइए, उस कंफ्यूजन को अपनाइए। ठीक है, पूरा जीवन पड़ा है, मैं फिगर आउट कर लूंगा। अभी मेरा फोकस है खुद को अपनाना, खुद को प्यार करना और जीवन में आगे बढ़ना। बस आपका फोकस ये नहीं है कि तू मुझे समझ ले, तू मुझे समझ ले, तू मुझे समझ ले, नहीं। आपका फोकस होना चाहिए कि आप खुद को समझने के पाथ पर डालें, लेकिन समझ से पहले 2 चीजें आ सकती हैं जिस पे समझ का कोई लेना देना नहीं है, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। मुझे खुद को समझने की जरूरत नहीं है खुद का रिस्पेक्ट करने के लिए, मुझे खुद को समझने की जरूरत नहीं है खुद को अपनाने के लिए। देखिए, वो लोग समाज में जिनको समझ में नहीं आता कि LGBT लोग क्या हैं,
लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, एसेक्सुअल, इंटरसेक्स, ये क्या होता है? आप लोगों से मैं एक बात करना चाहूंगा कि अलग का मतलब डेंजरस नहीं है. डिफरेंट डज नॉट मीन डेंजरस. अलग का मतलब केवल वही है, अलग. जो आपसे अलग है उससे आप डरे ना. जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं उसके बारे में ज्ञान पाने की कोशिश करें. अज्ञानता केवल गुस्से को जन्म देगी. अज्ञानता केवल डर को जन्म देगी. आप जितने ज्यादा अज्ञानी होंगे किसी सब्जेक्ट के बारे में, आजकल प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम उस सब्जेक्ट के बारे में बोलने लगते हैं जिस सब्जेक्ट के बारे में हम जानते नहीं. सबको सब चीजों पे ओपिनियन होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक प्रिंसिपल है जो हम सब फॉलो कर सकते हैं. ह्यूमन रिस्पेक्ट. आई गिव यू रिस्पेक्ट because you're human, not because you are masculine, not because you're feminine, not because you're dressed like a girl, not because you're dressed like a boy, and not because you're dressed like a girl when you are in a boy's body, or vice versa. तो इसीलिए जो भी होमोफोबिया है, ठीक है, आपका धर्म, आपका समाज, आपका पर्सनल ओपिनियंस हो सकता है अलग हो सकता है आपको लगता हो ये पाप है, बीमारी है, भूत है, प्रेत है, जो बाय द वे कुछ भी नहीं है उनमें से. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो उस लगने को लाइसेंस ना बनाए दूसरों के जीवन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए. आपका लगना, आपकी फीलिंग अपने आप में कोई लाइसेंस नहीं बन जाता दूसरों को परेशान करने के लिए. ये मेरी पहली बात. दूसरी बात ये, खुद के अंदर झांक के देखें. स्ट्रेट होने के बाद भी आप दूसरों से अलग हैं. सब स्ट्रेट लोग एक जैसे नहीं होते, राइट? अलग. अब मान लीजिए स्ट्रेट होने के बाद भी आप लंबाई में छोटे हैं, या आप भारत में हम रहते हैं इसलिए हो सकता है आपका रंग काला हो सकता है आपके दांत वैसे ना हो जैसे आप टीवी पे देखते हैं दूसरों के दांत कोलगेट के ऐड में, हो सकता है कुछ भी हो जिससे आप अलग हैं और आप खुद को कमतर पाते हैं. दैट यू आर नॉट जस्ट डिफरेंट, यू फाइंड योरसेल्फ लेस देन अदर्स. उस सिचुएशन में आपको क्या फील होता है? आपको कैसा लगता है जब आपको लोग नीचा दिखाते हैं अलग होने के लिए? समझ पा रहे हैं? अलग होना और नीचा दिखाना साथ में मत रखें, क्योंकि आप भी खुद के लिए ऐसा नहीं. अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो एलजीबीटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, अगर आप लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, ट्रांसजेंडर, एसेक्सुअल कोई भी है, और आपको आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो आपको समझते नहीं हैं, कोई आपको गुड़, छक्का, मामू, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सी बातें बोलते हैं, अपनी ताकत मत खोइए. है ना? मैं बताता हूँ आपकी ताकत आप कैसे खो देंगे. जब आप उनकी आवाज को अपनी आवाज बना दें. ये वही बात हुई कि आपके पीछे कोई डंडा लेके भाग रहा था, आपने कहा तू थक जाएगा, तेरा डंडा मुझे दे दे, मैं ही मार लेता हूँ खुद को. उनकी मान्यताओं को अपनी आवाज ना बनाएं, अपनी औकात ना बनाएं. ये खुद को बताएं कि लोगों के पास हक है बेवकूफ होने का. लोगों से उनके बेवकूफ होने का हक न छीनें. आप भी बेवकूफ हो सकते हैं काफी चीजों के बारे में, इग्नोरेंट हो सकते हैं, अज्ञानी हो सकते हैं. जस्ट बिकॉज आप क्वेयर हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सब चीजों के बारे में सब चीजें जानते हैं. आप भी किसी चीज का मजाक उड़ाते होंगे, किसी इंसान का मजाक उड़ाते होंगे. तो लोगों को उनकी बेवकूफ़ी का हक दीजिए और आप अपनी कहानी बनाने का हक अपने पास रखें. पहली बात. अब हम ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं जहां पर फिजिकल थ्रेट है. मुझे केवल आवाजें नहीं हैं, आगाजें हैं कि मुझे कोई मारने के लिए बोलता है, मुझे धक्का देता है. वहां आप खुद को या तो फिजिकली रिमूव करें उस सिचुएशन से, या जो अथॉरिटीज आपसे ऊपर है उनको अप्रोच करें. सेम एट वर्क. If you are in a work situation where people are looking at you and cracking jokes, or in front of you cracking homophobic jokes, transphobic jokes, you can either tell them
I'm very uncomfortable with what you're doing right now. Is it okay if we don't do this? वहां पर भी एकदम जाके लड़ने की जरूरत नहीं है ना? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, लोगों को उनके बेवकूफ होने का हक दिया है। लेकिन जब हम काम पे आ जाते हैं तो हम चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन काम वाली है वो सबके लिए सेफ हो। A workplace should be safe for everybody. So you look at them and you say, hey, I don't like what you're doing. Can you please not do this? It hurts me. एक बार, 2 बार, 3 बार। और इसको रिकॉर्ड करें कि इस दिन मैंने इस इंसान को ये कहा था इसलिए, इस दिन मैंने ये इंसान को ये कहा था इसलिए। तीसरी बार, इस दिन मैंने ये इंसान को वापस रिपीट करके कहा था इसलिए। फिर आप वो अपने HR के पास ले जाएं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा एनवायरनमेंट में मेरी प्रोडक्टिविटी नीचे जा रही है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। HR भी आपका साथ नहीं देती है, तो फिर समय है एक नई जॉब ढूंढने का। मैं जानता हूँ कहना बहुत आसान है, नई जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी ड्यूटी आपकी तरफ ज्यादा है। You don't owe your life to that company. You owe your life to yourself. Right? A lot of people think अगर हम बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, it's okay अगर लोग चिल्लाते हैं, it's okay अगर लोग हमें ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं। No, it's never okay. And I just want you to know, you are in charge of how you want to be treated. Thank you. अपना सच जानकर दुनिया को बताने में बहुत हिम्मत लगती है। कुछ लोगों को कई दिन, कुछ महीने, कुछ साल या पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। चलिए जोश टॉक्स पतंग के माध्यम से ये प्यार और हिम्मत बांटते हैं। अपनी ये प्यार भरी और हिम्मत वाली कहानी हम तक पहुंचाइए। अपनी कहानी शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल आईडी पर मेल कीजिए और अपने जैसे लोगों से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पर ही दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।